अमेरिका को लेकर चीन का यह बड़ा दावा है कि पेंटागन ने की थी चीन से बात करने की कोशिश। चीन ने अमेरिका से बातचीत से इनकार किया, ये ग्लोबल टाइम्स की खबर है। तो बहुत बड़ी जानकारी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिका और चीन को लेकर के टेंशन जो है वो बरकरार है। अमेरिका की ललकार और बीजिंग में हाहाकार है। देखिए हालात अब यहां तक पहुंच गए हैं कि जिस बलून को मार गिराया गया है अमेरिका की ओर से, उस बलून का मलबा भी मांग रहा है चीन। कह रहा है कम से कम मलबा तो दे दीजिए। हालात बहुत ज्यादा खराब है। अमेरिका अब दो टूक कह चुका है ड्रैगन को कि अगर दोबारा इस तरीके की कोई भी हरकत हुई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जो कि स्पाई बलून कांड से पहले चीन जाने वाले थे, उन्होंने अपना विजिट कैंसिल कर दिया। अब अमेरिका था तैयार, लेकिन चीन का क्यों इनकार, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर सारी डिटेल्स देने वाले। देखिए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने की चीन से बात करने की कोशिश। चीन ने अमेरिका से बातचीत करने से इनकार कर दिया। जिस दिन बलून गिराया गया उसी दिन होनी थी बातचीत। आप समझिए कि कहीं ना कहीं ड्रैगन को यह पता चल गया था कि अब अमेरिका की ओर से कोई एक्शन लिया जा सकता है, कुछ मुखर रूप से कहा जा सकता है। चीन के बलून को लेकर ग्लोबल टाइम्स ने जारी की है रिपोर्ट और उसी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है। बलून गिराने से पहले चीन से बातचीत करना चाहता था अमेरिका, लेकिन उसके बाद बातचीत हुई ही नहीं। कर्नल शुक्ला, आपको क्या लगता है ये बातचीत आखिर क्यों नहीं हुई? अमेरिका बात करने को तैयार था लेकिन चीन ने इनकार कर दिया। क्या चीन को यह समझ आ गया था कि उसकी जो नापाक साजिश है, जिस बलून के जरिए अमेरिका के आसमान में भेजा गया है, उसे लेकर अमेरिका अग्रेसिव हो सकता है, कोई मुखर बात रख सकता है? जी, चीन की तरफ से एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया था और उनको ऐसा कोई विश्वास नहीं था कि वो पकड़ा जाएगा या किसी तरह से शक के घेरे में आएगा। और एक आप टेक्निकली समझने की कोशिश करिए कि आज के देश में, आज के टाइम में अमेरिका और चीन दोनों के पास सैटेलाइट है जहां से वो एक दूसरे के एरिया को अच्छी तरह से सर्विलेंस कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक बैलून को फ्लोट करते हुए भेजा गया जो कि 65,000 फीट पे गया है। उसमें कोई भी इक्विपमेंट लगाओ लेकिन वो पैसिव इक्विपमेंट था, एक्टिव इक्विपमेंट नहीं था, इसलिए वो अमेरिका के क्षेत्र में पहुंचने में कामयाब हुआ और उसके बावजूद किसी ने डिटेक्ट नहीं किया। वो 2-3 दिन तक वहाँ पे टहलता रहा, उसके बावजूद बिल्कुल रडार में नहीं आया वो। और जब वो पकड़ गया तो उसके बाद ओवर रिएक्शन एंड ओवर फोर्स का इस्तेमाल किया गया, F-22 का इस्तेमाल किया गया, मिसाइल मारी गई उसको मारने की, जो कि जितनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। इसके कम फोर्सेस में भी काम हो सकता था, लेकिन पर्पस यही था कि वो जो इक्विपमेंट वहाँ से गिरेगा इतनी हाइट से नीचे, तो उसको वो इंटैक्ट पकड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पानी में उसको गिराया। और उसके बाद अभी जब मामला बाहर आ गया है और इस बात पे अब पक्का विश्वास है कि वो उस इक्विपमेंट को स्टडी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए चीन की ही साजिशों से जुड़ी अगली बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। खतरनाक मिसाइलों का जखीरा बढ़ाने में जुट गया है चीन। अमेरिकी मिलिट्री ने कांग्रेस को सौंपी है रिपोर्ट। चीन के पास अमेरिका से ज्यादा आईसीबीएम मौजूद हैं, यह कहा गया है इस रिपोर्ट में। तो चीन को लेकर यह जो रिपोर्ट सामने आई है, यह अमेरिका के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकती है आने वाले वक्त में, यह जरा समझिए। अमेरिकी मिलिट्री ने कांग्रेस को चीन की आईसीबीएम रिपोर्ट सौंपी है। चीन के पास अमेरिका से ज्यादा आईसीबीएम्स हैं जो यूएस के लिए बड़ा खतरा है, यह कहा गया इस रिपोर्ट में। चीन के पास 400 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं जो दुनिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती हैं। अनुमान के मुताबिक 2035 तक चीन के पास 1500 से ज्यादा एटमी वेपन्स होंगे। चीन ने 2021 में 135 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की हैं। 2022 में भी चीन ने भारी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेस्टिंग की। यूक्रेन को मदद जारी रखने के चलते अमेरिका के लिए यह निश्चित तौर पर चिंता बढ़ाने वाली खबर है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि अब ये एक वेकअप कॉल है। एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसके जरिए चीन की साजिश, चीन की पूरी प्लानिंग ने अब अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। अब चीन और अमेरिका में मिसाइल पावर को लेकर अगर इस रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो क्यों आखिर इस रिपोर्ट को अमेरिका के लिए एक सबसे बड़ा वेकअप कॉल कहा जा रहा है? आखिर क्या ऐसी चीन की स्ट्रैटेजी है जो इतने युद्ध स्तर पर काम करने के बाद वो ऐसी कामयाबी हासिल कर चुका है जिसके बिना पर यह कहा जा रहा है कि चीन और अमेरिका की एक मिसाइल पावर को लेकर ये बड़े सबूत सामने आ चुके हैं?
अब ये ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने है, जहां पर देखिए आईसीबीएम की रेंज किलोमीटर के लिहाज से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जिक्र कर रहे हैं ट्राइडेंट 2 का 12,000, माइनुटमैन 3 13,000 इसकी रेंज बताई जा रही है। और जबकि मैं चाहूंगी अगर चतुर्वेदी सर इन ग्राफिक्स को आप अपने एक्सपर्टीज के साथ एक्सप्लेन भी करते रहें, क्योंकि आज के लिहाज से अगर अमेरिका की इस मिसाइल पावर को हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं और इन ग्राफिक्स के जरिए ये बता रहे हैं कि चाइना अगर आईसीबीएम में DF-5A और 5B DF-41 पर काम करते हुए लॉन्ग रेंज मिसाइल्स पर कामयाबी हासिल कर चुका है, तो ये कितनी बड़ी वार्निंग है अमेरिका के लिए। सुरभि, ये एक अलग तरह का कोल्ड वॉर शुरू होने की अंदेशा है, लेकिन एक दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि ये स्पॉन्सर्ड भी हो सकती है। मैं नहीं समझता कि आईसीबीएम में आज के दिन चाइना के पास अमेरिका से ज़्यादा मिसाइल्स होंगे। और सेकंड पॉइंट जो है द क्वालिटी ऑफ मिसाइल्स जो अमेरिका के पास हैं, उसके अगर आप कंपैरेटिव देखें तो चाइना के पास DF जो है ये हमारे पाकिस्तान के पास भी हैं, उनकी क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। सर बट एक्यूरेसी में पिन पॉइंट तो चाइना ने बढ़ा लिया ना, ये रिपोर्ट तो यही दावे कर रही है। रिपोर्ट कहती है, कभी कभी रिपोर्ट्स एक नैरेटिव बिल्डअप के लिए भी जारी की जाती हैं,